सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना के विद्यार्थियों के लिए आज हम बौद्ध दर्शन के संबंध में जो प्रमाण की चर्चा की है उस संबंध में अपन आज चर्चा करेंगे। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रमाण के लक्षण इन्होंने बताए हैं। उसमें बताया है प्रमाणे द्वे च विज्ञेयी तथा सोगत दर्शने प्रत्यक्षा मानुमानम च सम्यक ज्ञानम द्वैधा एताः। क्या कहा कि बौद्ध दर्शन में दो प्रमाण हैं, एक तो है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। तो सम्यक ज्ञान भी दो प्रकार का है, अतः प्रमाण भी दो ही हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते। जैसे कि जैन दर्शन में बताया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। उसी प्रकार से इन्होंने भी बताया है कि सम्यक ज्ञान जो है वह प्रमाण है, और उसमें भी उन्होंने प्रत्यक्ष और अनुमान दो को बताया है। एक तो प्रत्यक्ष अनुभव जिसमें कि किसी प्रकार की भ्रांति, अज्ञान इत्यादि नहीं हो, वस्तु से सिद्ध हो, ऐसे वह विषय वस्तु से स्पष्ट ज्ञान प्रमाण कहलाता है। उसको यहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो कहा प्रत्यक्षम कल्पनापूर्णम भ्रांतम तत्व बुद्धेयताम, कि कल्पनापूर्ण अथवा कल्पना से रूढ़ी से रहित। कैसा? तो निर्विकल्प, यही जो कल्पना से परे हो और रूढ़ी आदि से परे हो वह कैसा होगा? तो वह तो स्पष्ट ज्ञान होगा। स्पष्ट ज्ञान मतलब में जो ज्ञान ज्ञानियों के में ज्ञान में आया है, वह ज्ञान जिन्होंने अपनी दिव्य दर्शन शक्ति से देखा है, जिसको अपन बोलते हैं भगवान। भगवान ने जिसको देखा है, ऐसी वह विषय वस्तु को स्पष्ट कर देने वाला ज्ञान जो है वह कैसा है? भ्रांति से रहित है। भ्रांति अर्थात अज्ञान, जो अज्ञान से रहित है। केवल वस्तु को देख कर के ज्ञान होना वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान है जो है परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि पर की अपेक्षा से हो रहा है। इंद्रियां किसकी हैं? ये अपनी नहीं है, ये शरीर की हैं। अपना कौन है? अपना तो केवल एक आत्मा है। तो जहाँ केवल एक आत्म तत्व की बात आती है, वहाँ पर जो ज्ञान है वह ज्ञान ही वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बताया गया। अन्य ज्ञान को वहाँ पर ज्ञान के रूप में नहीं दर्शाया गया है। इसलिए वहाँ पर जो प्रमाण है वह प्रमाण कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह कल्पनापूर्ण अर्थात निर्विकल्प ज्ञान और भ्रांति से रहित अर्थात आभ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष यहाँ पर कहा गया है। फिर कहते हैं कि भाई अनुमान का लक्षण क्या है? तो कहते हैं तिरुपालिंगतो लिंगी ज्ञानम तदनुमान संज्ञताम, कि वह जो ज्ञान है, अनुमान का लक्षण बताया कि पक्ष धर्मत्व, सपक्षत्व और विपक्षत्व, इन तीन रूप वाले लिंग से होने वाला साध्य का ज्ञान अनुमान कहलाता है। साध्य और साधन, ये दो विषय वस्तु अपन को समझ में आ जाएगी तो विषय क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो होता है साधन। जैसे हमें कहाँ जाना है? पाठशाला जाना है, महाविद्यालय जाना है। तो हमें जब महाविद्यालय जा रहे हैं तो महाविद्यालय जाने के लिए कोई साधन, क्या गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, तो इत्यादि प्रकार से जो साधन हैं उनको तो बोलते हैं साधन। तो साध्य क्या है? एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना। अब लोहना महाविद्यालय जाना है, तो लोहना महाविद्यालय जाने के लिए हमने साधन क्या जुड़ाया? गाड़ी घोड़ा। अब जब गाड़ी इत्यादि के द्वारा हम जा रहे हैं और लक्ष्य साध्य क्या है हमारा? महाविद्यालय पहुंचना, और वो भी अपने महाविद्यालय में, अपने कार्यालय में पहुंचना, अपने ऑफिस में पहुंचना, अपनी क्लास में पहुंचना। तो ये जो साध्य है, इसी प्रकार से तप इत्यादि के प्रभाव, तप करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना इत्यादि करना, ये क्या है? ये साधन है। किसके? मोक्ष को प्राप्त करने के। तो अनुमान ज्ञान जो है, अनुमान ज्ञान, अनुमान से भी जो ज्ञान होता है उसके तह तक जाना, उसका नाम है अनुमान का लक्षण। उन्होंने इस प्रकार से इसमें बताया।
कि किसी पक्ष को ना लेकर के, किसी समान पक्ष को न लेकर, इन तीनों स्वभाव वाले लिंग के यथार्थ ज्ञान से परोक्ष ज्ञान को अनुमान इन्होंने इसमें दर्शाया है। अब आगे क्या कहते हैं वह आगे क्लास में अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।